21 ग्रीडी वाइफी, आई लाइक योर फायर एटीट्यूड। अमायरा घबराते हुए सामने देखती है, फिर वो भागते हुए अंदर गई। उसने देखा अंदर कुछ रेड रेड करके फैला हुआ था। वह रेड लिक्विड की तरह लग रही थी। मिसेज जिंदल ये देखकर घबराते हुए बोली, अंडरस्को अमायरा ये खून है, कहीं स्माइली ने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। अमायरा गौर से उस रेड लिक्विड को देखती हैं, तब जाकर उसने एक राहत की सांस ली। उसने मिसेज जिंदल के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत कराते हुए जवाब दिया, अंडरस्को मॉम ये कलर है, ये खून नहीं है। ये सुनकर मिसेज जिंदल आसपास देखते हुए स्माइली को आवाज लगाने लगी, अंडरस्को स्माइली, स्माइली बच्चा तुम कहाँ पर हो? बाहर आओ स्माइली, तुम्हें अमायरा से मिलना था ना, देखो वह आ गई है। मिसेज जिंदल आसपास स्माइली को ढूंढने लगती हैं। अमायरा भी पूरे रूम में स्माइली को ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। अमायरा जल्दी से वॉशरूम के दरवाजे को खोलकर अंदर चेक करती है, पर स्माइली जब उसे वहां भी नहीं मिली, तो उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। उसने आसपास अपनी कठोर नजरों को दौड़ते हुए खुद से कहा, अंडरस्को आखिर स्माइली इस कमरे से कहाँ जा सकती है? वह तो एक छोटी सी बच्ची। इतना कहते ही अचानक उसके दिमाग में कुछ आया, और वह भागते हुए वॉशरूम से निकलकर बेड के नीचे घुस गई। उसे यूं इस तरह बेड के नीचे घुसते देखकर दरवाजे के पास खड़ी पिया और कियाजी की आंखें छोटी हो गई। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, फिर बेड की तरफ। मिसेज जिंदल भी शॉक होकर बोली, अंडरस्को अमायरा ये तुम क्या कर रही हो? मगर अमायरा बेड के नीचे जैसे ही गई, उसे अपनी नजर उठाकर सामने देखा, तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि स्माइली बेड के नीचे चुपचाप कोने में बैठी हुई थी। उसने अपने घुटनों में अपने चेहरे को छुपाया हुआ था और वो धीरे धीरे सुबक रही थी। अमायरा जब उसे यूं सुबकते हुए देखती हैं, तो उसके दिल में एक दर्द सा उठा। स्माइली उसकी अपनी बेटी तो नहीं थी, मगर पिछले जन्म में उनका कनेक्शन बहुत अच्छा था, जिस कारण उसे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं थे। वह जल्दी से स्माइली के हाथ को पकड़कर उसे अपने गले लगाने की कोशिश करती है, मगर स्माइली अमायरा के हाथ को झटक कर और किनारे जाते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को इस स्माइली को किसी छे बात नहीं करनी है, आप छे भी नहीं। इतना कहते ही स्माइली अपना छोटा सा मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अमायरा ने देखा वो कितने नखरा दिखा रही है, तो उसने फिर से स्माइली के हाथ को पकड़कर बड़े ही प्यार से कहा, अंडरस्को तो स्माइली चाहती है कि उसकी कूल मम्मा भी यहाँ से चली जाए। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब अगर तुम्हें मैं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पड़ोस में एक लड़का है, वह चाहता है कि मैं उसकी कूल मम्मा बन जाऊं। मुझे लगता है मुझे उसकी कूल मम्मा बनना चाहिए। इतना कहते ही वह बेड से बाहर निकालकर वहां से जाने की एक्टिंग करने लगी। स्माइली ये देखकर अपना मुंह फुला लेती है। वो अपने आंसू पोंछकर खुद से बोली, अंडरस्को नहीं, मेरे अलावा मेरी कूल मम्मा को कोई और नहीं चुला सकता। डैडी नंबर 4 भी नहीं। इतना कहते ही वो जल्दी से बेड से बाहर निकलकर अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागते हुए अमायरा के पीछे गई और एकदम से उसके पैर से लटकते हुए रोनी सूरत बनाकर बोली, अंडरस्को कूल मम्मा आप इस छमेली को छोड़कर नहीं जा सकती। अमायरा मन में तो मुस्कुराती है, मगर फिर उससे मुंह फेरते हुए बोली, अंडरस्को पर तुमने ही तो कहा था तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहते ही वह स्माइली को खुद से दूर करती है और वहां से जाने लगती है। स्माइली एकदम से डर गई थी। वह दोबारा अमायरा के पैरों से लिपटते हुए रोकर बोली, अंडरस्को मम्मा पक्का इचमेली फिर छे अच्छा नहीं कहेगी। आप इचमेली को छोड़कर मत जाइए। इचमेली के पाच मम्मा नी है। इचमेली को छवि स्कूल में चिल्लाते हैं कि इचमेली के पाच मम्मा नी है। आप इचमेली की कूल मम्मा हो, प्लीज इचमेली को छोड़कर मत जाइए। स्माइली फिर से बुरी तरह रोने लगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। अमायरा झुककर उसके आंसू पोंछती है और उसे गोद में लेकर उसे चुप कराते हुए बोली, अंडरस्को अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर तुम फिर से मत रोना और इस तरह खुद को रूम में तो बिल्कुल बंद मत करना। ओक। स्माइली अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपने दोनों नन्हे हाथों से अपने आंसू को पोंछकर खुश होकर बोली, अंडरस्को पक्का इचमेली अच्छा फिर कभी निकलेगी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी कियाजी पीछे से चिल्लाए, अंडरस्को हर्ष देखो ये लड़की हमारी स्माइली को बिगाड़ रही है। इसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले तो इसने तंज से चालाकी से शादी की, और अब ये स्माइली की मां बनने की कोशिश कर रही है। आखिर ये साबित क्या करना चाहती है? इसकी जैसी गिरी हुई लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कियाजी गुस्से से पहले अमायरा को देखती हैं, उसके बाद सामने आ रहे हर्ष को, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। कियाजी गुस्से में अमायरा के गोद से स्माइली को लेने को हुई, मगर स्माइली एकदम से अमायरा से चिपक गई। पर कियाजी उसे जबरदस्ती लेने की कोशिश करती है।
ये देखकर अमायरा उनके हाथ को कस के पकड़कर अपने गुस्से को कंट्रोल करके झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, आंटी जी, जब स्माइली आपके पास नहीं आ रही है तो आप क्यों उसे जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रही है। अमायरा अंदर से बहुत गुस्से में थी। उसने दांत पीसते हुए मन में कहा, मैं स्माइली को खुद से दूर नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसके अंशु बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मैं इस जन्म में जरूर उसे प्रोटेक्ट करूंगी आप लोगों से। और आप जिस तरीके से मुझे गुस्सा दिला रही है, अगर यहाँ पर कोई ना होता तो 2 थप्पड़ मैं आपको जरूर लगा देती। इतना कहते ही वह बेरहमी से कियाजी के हाथ को दबा देती है। कियाजी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर से चीखी। आह! उनके चीखने से अमायरा होश में आई। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए उनके हाथ को और बेरहमी से दबाकर एक झटके से छोड़ देती है। कियाजी का हाथ सीधा दीवार से जा लगा। उनका हाथ बुरी तरह लाल हो चुका था। वो अपने हाथ को पकड़कर दर्द से तड़पते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? कितनी पत्थर दिल हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम मुझे मार देना चाहती हो? अमायरा डेविल स्माइल करके बोली, काश मैं ऐसा कर पाती प्यारी आंटी। इतना कहते ही वो उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए वहां से जाने लगी। मगर कियाजी अपने आंसू पोंछकर जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर हर्ष से बोली, हर्ष, क्या तुम अपनी बेटी इस लड़की के पास ऐसे ही छोड़ दोगे? ये कितनी बदतमीज है, ये स्माइली को भी अपनी तरह बना देगी। हर्ष एक्सप्रेशंस लेस भाव से खड़ा था। उसने अपनी कठोर आवाज में स्माइली से कहा, स्माइली मेरे पास आओ। मगर स्माइली अपने छोटे से मुंह को अमायरा के गर्दन में छुपा कर डरते हुए बोली, गंदे डैडी, ईचमेली को किसी के पास नहीं जाना मम्मा को छोड़ के। कितनी बार कहा है, तुम्हारी कोई माँ नहीं है। हर्ष बेरहमी से उसके हाथ को पकड़कर उसे खुद की गोद में लेने वाला था, मगर अमायरा बीच में ही हर्ष के हाथ को पकड़कर हैरानी से बोली, बिग ब्रदर, आप ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं स्माइल के साथ? क्या आप सच में उसके डैडी है या फिर सिर्फ आधार कार्ड में स्माइली के फादर की जगह अपना नाम लिखवा लिया आपने? हर्ष से कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की। वो अपनी कठोर नजरों से अमायरा को घूरते हुए दांत पीस कर बोला, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। स्माइली मेरी बेटी है, मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। अमायरा मुस्कुराते हुए आराम से जवाब देती है, कर सकते हैं नहीं, कर सकते थे। हर्ष का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, पर अमायरा उसे इग्नोर करते हुए उसके बगल से निकल गई। पर उसने जानबूझकर हर्ष को धक्का देते हुए थोड़ा शॉक होकर कहा, बड़े भैया सॉरी, मैंने ना देखा नहीं। इतना कहते ही वह उसे एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास करते हुए निकल गई। पिया हर्ष को भड़काते हुए बोली, हर्ष देखो ये कितनी बदतमीज है, क्या तुम उसे? इतना कहते ही पिया डर गई, क्योंकि हर्ष उसे बहुत ही गुस्से में देख रहा था। उसने दांत पीसकर कहा, बेहतर होगा बाहर वालों को उनकी औकात पता हो। आइंदा से अपनी औकात में रहना और हमारे घर के मामले में बोलने की कोशिश मत करना। उसे गुस्से में धमकी देते हुए हर्ष अमायरा के पीछे चला गया। मिसेज जिंदल गुस्से में कियाजी और पिया को एक नजर देखती है। फिर वह भी पिया को जानबूझकर अमायरा की तरह ही धक्का देते हुए वहां से निकल गई। कियाजी गुस्से में बोली, पता नहीं किस बात का घमंड इन्हें है, पर मैंने एक से बदला न लिया तो मेरा नाम भी किया जिंदल नहीं। मैं खुद से वादा करती हूँ, जिस तरीके से उस तंज के कारण मेरा बड़ा बेटा बेरहमी से मारा गया था, बिल्कुल वैसे ही मैं इन सबको खत्म करूंगी। अपने बड़े बेटे के बारे में सोचते ही कियाजी की आंखों में आंसू आ गए। कियाजी नफरत से अपनी मुठिया बंद कस लेती हैं। अमायरा स्माइली को लेकर जैसे ही नीचे पहुंची, मिस्टर जिंदल जो काफी देर से अपनी जगह पर बैठे थे, वह अचानक खड़े हुए। वो कुछ ज्यादा ही लंबे थे। आर्मी में होने के कारण उनकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा दमदार थी। उन्होंने अमायरा को रोकते हुए अपनी कठोर आवाज में कहा, अमायरा इधर आओ। अमायरा रुकी और उनकी तरफ देखने लगी, पर फिर वह उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मिस्टर जिंदल बहुत ही कठोर लहजे में उससे सवाल करते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, उसका मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। क्या किया सच बोल रही? तुम प्रेग्नेंट हो? अगर हाँ तो तुम्हें तंज को छोड़ना होगा, क्योंकि हम कभी भी ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो प्रेग्नेंट हो। उनकी कोल्ड पर्सनैलिटी को देखते हुए अमायरा का भी औरा ठंड हो गया। वह अपनी गहरी आंखों से मिस्टर जिंदल को देखती हैं, उसके बाद नीचे आ रही कियाजी को। अचानक ही अमायरा के दिमाग में कुछ आया, तो वह तिरछा मुस्कुराते हुए डोमिनेटिंग आवाज में बोली, डैडी ससुर कैसा रहेगा अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करा ले? पर उसकी भी कुछ शर्तें हैं। मिस्टर जिंदाल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके अमायरा को देखते हैं, क्योंकि घर का हर एक सदस्य उनसे डरता था, मगर एक अमायरा ही थी जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी।
ये चीज उन्हें जितना गुस्सा दिला रही थी, उन्हें अमायरा में उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि तंज के अलावा किसी और ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। अमायरा चालाकी से बोली, अंडरस्कोप, डैडी ससुर, मैंने सुना है आपको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कोई आपकी इमेज पर दाग लगाए। उस हिसाब से अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो यह आपके और आपके खानदान के लिए बहुत बड़ा दाग होगा। पर क्या होगा अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो? क्या यह मेरी इंसल्ट नहीं होगी? आप मुझे कैसे कंपेंसेट करेंगे? किया जी गुस्से से बीच में बोली, अंडरस्को, अमायरा पर तुम प्रेग्नेंट। मिस्टर जिंदल गुस्से से मगर रोबदार आवाज में उन्हें रोकते हैं, अंडरस्को, बीच में बोलने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। किया जी उनके चिल्लाने से डर गई। तो मिस्टर जिंदल बड़े इंटरेस्ट के साथ अमायरा से सवाल करते हैं, अंडरस्को, तो तुम्हें कैसा कंपनसेशन चाहिए? अमायरा तपाक से बोली, अंडरस्को, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो कंपनसेशन के तौर पर मुझे जिंदल खानदान की आधी प्रॉपर्टी चाहिए। यही नहीं, मुझ पर और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए किया आंटी को मुझसे माफी मांगनी होगी और साथ में उनके बैंक कार्ड भी फ्रीज कर दिए जाए। क्या आप मुझे ये दे पाएंगे? डैडी ससुर, मैंने सुना है आप हमेशा न्याय करते हैं, तो मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अमायरा की शर्त ने पूरे जिंदा खानदान को हिलाकर रख दिया। तंश जो अभी अभी विला के अंदर आया था, ये सुनकर वो तिरछा मुस्कुराने लगा। तंश अमायरा को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए मन में बोला, अंडरस्को, ग्रीडी वाइफी, आई लाइक योर फायर एटीट्यूड। अमायरा शातिर मुस्कान लिए तिरछी नजरों से किया जी को देखकर मन में बोली, अंडरस्को, आपको जिंदल खानदान की प्रॉपर्टी चाहिए ना आंटी? अब देखिए मैं उसे कैसे अपने हिस्से में ऐड करती हूँ। अगर मैंने भी आपको भिखारी ना बनाया तो मेरा नाम भी अमायरा रायचंद नहीं। मिस्टर जिंदल कठोर नजरों से अमायरा को देखते हैं। उनकी मुट्ठी आपस में कसी हुई थी, क्योंकि अमायरा हद पार कर रही थी। मिसेज जिंदल डर रही थी कहीं मिस्टर जिंदल गुस्से में अमायरा को कुछ न कर दे या तंश को बाद में सजा न दे। वही किया जी मुस्कुराते हुए मन में बोली, अब तो यह अमायरा गई काम से, क्योंकि भाई साहब को मैंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी जिसमें ये नशे में चिल्ला रही थी कि ये प्रेग्नेंट है। अब जरूर भाई साहब इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई झूठ बोलकर उनके सामने जुबान चलाए उन्हें पसंद नहीं। वही तंश के होठों की डेविल स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। तंश अमायरा को डिजाया भरी नजरों से देखते हुए मन में बोला, अंडरस्को, वाइफी, यस्टरडे नाइट तुमने मुझे किससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। बट सीइंग दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स, आई फील लाइक टेकिंग यू टू द रूम एंड डूइंग एवरीथिंग विद यू। लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड देखकर मन कर रहा तुम्हें रूम में ले जाकर तुम्हारे साथ सब कुछ करूं। कोष्टक। अमायरा की नजर जैसे ही तंश की डिजाया भरी नजरों से मिली, तो वो आंखों ही आंखों में उसे लस्टी मॉन्स्टर बोलती है। पर तंश का इस तरह देखना अमायरा को हमेशा की तरह डरा रहा था और नर्वस फील करा रहा था। कंटिन्यू। क्या मिस्टर जिंदल पूरी करेंगे अमायरा की शर्त? क्या हर्ष को है अमायरा और स्माइली की करीबी से? क्या तंश स्माइली और अमायरा की करीबी देखकर रोक पाएगा अपनी जलन और पजेसिवनेस को? आगे जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 vatip 1hsq761 uc3e2f। मेरी न्यू स्टोरी ट्राई करें, माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी। आई एम अ फायर गर्ल, आई एम अ वॉल्केनो, और अपना एक ही उसूल है, जो जले उसे जलाओ और जो न जले उसे हवेली पर बुलाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट। एक यूनिक अंदाज के साथ वापस लौटी है वी राणा, जिसे लोग क्रेजी वॉल्केनो गर्ल भी कहते हैं। वी राणा दिखने में बेहद खूबसूरत, क्यूट और अट्रैक्टिव है। वी के कारनामे ऐसे है कि इनकी फैमिली ने परेशान होकर छोटे उम्र में ही वी की शादी तय कर दी वार्ड के सबसे यंग एंड मोस्ट एलिजिबल हैंडसम बैचलर अक्रांत ओब्रॉय से, जिसका एक लुक किसी को भी दीवाना कर दे, लेकिन गुस्सा इतना कि लोग इनसे 4 कदम की दूरी पर भी नहीं रहना चाहते। इतनी कम उम्र में भी अक्रांत इतना शातिर है कि उसके बड़े भाई भी आज तक उसे टक्कर नहीं दे पाए। पर अक्रांत को लड़कियों के जिक्र से ही चिढ़ होती है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में तहलका मचाने आई वी राणा, जिसने पहली मुलाकात में ही अक्रांत के महाकाल जैसे गुस्से को इतना भड़का दिया कि उसका अंजाम बहुत बुरा था। आखिर क्यों कहते हैं लोग वी राणा को वॉल्केनो गर्ल? क्या वो बनेगी अक्रांत की वॉल्केनो वाइफी? आखिर क्यों की वी की फैमिली ने उसकी शादी तय, वो भी इतने कम उम्र में? क्या होगा जब अक्रांत और वी एक दूसरे से टकराएंगे? क्या दोनों को होगा एक दूसरे से प्यार? जानने के लिए पढ़िए माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। लिंक https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/cflz8zog। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करे। LLL। थैंक यू 22। तंश तुम मुझे हट कर रहे हो। अमायरा को मिस्टर जिंदल बहुत ही कठोरता से देख रहे थे।
ऐसा लग रहा था वह किसी सच में गुम है। कुछ देर तक पूरे हॉल में शांति छाई रही। किया जी अमायरा का मजाक उड़ाने ही वाली थी। तभी मिस्टर जिंदल की रौबदार आवाज सभी के कानों में पड़ी, तो सभी और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। मिस्टर जिंदल अपनी रौबदार आवाज में अमायरा को देखते हुए बोले, मुझे मंजूर है, पर अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें तंज को तुरंत डिवोर्स देकर यहाँ से जाना होगा। अमायरा बेफिक्र अंदाज से बोली, वह तो वक्त ही बताएगा डैडी ससुर। इतना कहते ही अमायरा किया जी को देखकर डेविल स्माइल करने लगती है। किया जी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वह मन में बोली, नहीं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। इसे पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। मैं इस प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से इस लड़की के हाथ में नहीं जाने दे सकती। ये सोचते ही वो अपनी घबराहट को छुपाकर मिस्टर जिंदल से बोली, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस लड़की के जाल में फंसकर सब कुछ इसको दे रहे हैं। क्या आप भूल गए, ये प्रॉपर्टी आपके और आपके पिता के मेहनत की कमाई है। और उन्हें बीच में ही रोकते हुए मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, मैंने फैसला कर लिया है और कोई मेरे फैसले के बीच आए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहते ही उन्होंने गुस्से में तंज को देखते हुए ऑर्डर दिए, स्टडी रूम में आओ। इतना कहते ही वह स्टडी रूम में चले गए। किया जी और पिया घबराहट से एक दूसरे को देखती हैं। किया जी की शक्ल पर 12 बजे थे। ये देखकर अमायरा उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, ऊप्स प्यारी आंटी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है और आपको किस बात की घबराहट हो रही है? कहीं इस बात की तो नहीं हो रही कि जिंदल खानदान की आधी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी? किया जी नफरत से अमायरा को देखते हुए बोली, वह तो वक्त ही बताएगा तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं। बस एक बार रिपोर्ट आ जाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो और पता नहीं किसका नाजायज बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो। एक बार रिपोर्ट आ जाए, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से इस घर से धक्का मार के बाहर निकालूंगी। किया जी गुस्से में इतना कहते ही पिया के साथ जाने लगी, मगर तभी तंश अपने पॉकेट के एक जेब में हाथ डालकर अंदर आते हुए डोमिनेटिंग मगर खतरनाक आवाज में बोला, क्या सच में आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप तंशवर्धन जिंदल की वाइफी को इस घर से निकाल सकती हैं? अगर है तो उसे छू कर दिखाइए, पर उसका अंजाम क्या होगा यह आप सोच भी नहीं सकती। तंश के डोमिनेटिंग अंदाज ने किया जी को अंदर तक हिला दिया था। किया जी गुस्से में बोली, तंश पिछली बार तुमने इस लड़की के लिए मुझे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया था। तुम इस लड़की के पीछे पागल हो चुके हो। तंश को तो किसी से लेना देना नहीं था, इसलिए वो उनको घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, शट अप एंड गेट आउट। मिसेज जिंदल शॉक होकर बोली, तंश वह तुम्हारी आंटी है। तंश उन्हें देखते हुए बोला, आई डोंट केयर। तंश किया जी और पिया को अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए स्टडी रूम में चला गया। मिस्टर जिंदल के पर्सनल डॉक्टर उनके बुलाने पर खुद आए थे अमायरा का ब्लड लेने। वह अमायरा का ब्लड लेकर विला से चले गए। किया जी यह सब देखकर खुश थी। उन्होंने एक्साइटेड होकर पिया से कहा, अब देखना कैसे ये लड़की इस घर से बाहर होती है, फिर मैं कैसे भी करके तुम्हारी शादी उस तंश से कर दूंगी, फिर सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। ये सुनकर पिया डेविल स्माइल करके अपने मन में बोली, आंटी आप कितनी ज्यादा बेवकूफ है। अगर सब कुछ मुझे मिलेगा तो मैं आपको क्यों दूंगी? आप बस सपने देखते रहिए, मैं सब कुछ अपना बनाकर आपको कैसे सड़क पर लाती हूँ, ये आप सोच भी नहीं सकती। पिया और किया जी दोनों की ही अपनी प्लानिंग चल रही थी और दोनों अपना अपना फायदा देख रही थी। फिर अमायरा स्माइली को लेकर अपने रूम में चली गई। हर्ष बस अमायरा को देख रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आया, जिसे अटेंड करने के लिए वो विला के बाहर चला गया। स्टडी रूम में तंश एक्सप्रेशन लेस भाव से स्टडी रूम के अंदर खड़ा था। उसके सामने मिस्टर जिंदल अपने चेयर पर किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। तंश की आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं थे। लगभग 10 मिनट ऐसे ही बीत गए थे, तो शांति को तोड़ते हुए तंश ने कोल्ड वॉइस में पूछा, मिस्टर जिंदल क्या आपने मुझे यहाँ केवल मेरे हैंडसम से चेहरे को घूरने के लिए बुलाया है? मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, क्या तुम तमीज से बात नहीं कर सकते? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम हमेशा सभी से बदतमीजी से बात क्यों करते हो? तंश इरिटेट होकर सर्द आवाज में कहता है, अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया है तो मैं जा रहा हूँ। वो जैसे ही जाने के लिए पलटा, मिस्टर जिंदल भड़कते हुए खड़े हो गए, बदतमीज लड़के, तुम्हें तमीज कैसे सिखानी है यह मुझे पता है। पिछली बार भी मैंने तुम्हें बुलाया था, पर तुमने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। यही नहीं, तुमसे तो तुम्हारी बीवी भी नहीं संभल रही। इतना कहते ही वह अपने चाबुक को निकाल लेते हैं। मिस्टर जिंदल तंश को चाबुक से मारते थे अपनी भड़ास निकालने के लिए, और तंश भी चुपचाप मार खाने के बाद चला जाता था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे दर्द हो रहा है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे तंश टाइम पास के लिए चाबुक से मार खाता हो।
लगभग आधे घंटे बाद तंश स्टडी रूम से बाहर निकला तो उसे बाहर ही मिसेज जिंदल मिल गई, जिनकी आंखों में आंसू थे। मिसेज जिंदल कसके उसे गले लगाते हुए इमोशनल आवाज में बोली, तंश क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या उन्होंने तुम्हें फिर से मारा? तंश उन्हें यहाँ देखकर पहले तो हैरान हो गया, मगर फिर एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, आई एम फाइन। तंश वहां से चला गया। मिसेज जिंदल गुस्से में स्टडी रूम के अंदर आई और मिस्टर जिंदल पर चिल्लाते हुए बोली, आप इतने कठोर क्यों बन जाते हैं अपने ही बच्चों के साथ? आखिर मेरे बच्चे ने किया ही क्या है जो आप सब उसे परेशान करते रहते हैं? वो कभी कुछ बोलता भी नहीं। उसकी बस इतनी गलती थी कि उसने आर्मी छोड़ दी और पहले आपने उसे बुलाया था और वह नहीं आया। मिस्टर जिंदल बस अपनी सर्द नजरों से उन्हें देख रहे थे, वह बोले कुछ नहीं। ये देखकर मिसेज जिंदल रोते हुए आगे बोली, काश जब तंश मेरे पेट में था और मेरा मिसकैरेज होने वाला था तो मिसकैरेज हो जाता। कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब ज्यादा हो रहा था, इसलिए मिस्टर जिंदल गुस्से में चिल्लाए, शट अप। क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मिसेज जिंदल उनके इस तरह चिल्लाने से डर गई, पर फिर वह नाराजगी से वहां से चली गई। ये देखकर मिस्टर जिंदल एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और किसी गहरी सोच में खो जाते हैं। वही तंश रूम में पहुंचते ही घूर के देखता है कि अमायरा और स्माइली कुछ कर रही थी। वह उन्हें इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद तंश ठंडा शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। उसने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था, ब्लैक कलर का। उसके बालों से पानी टपकता हुए उसके चेहरे से होते हुए खुले चेस्ट पर जा रहे थे, जिस कारण वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तंश अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए अमायरा को देखने लगा। फिर वो स्माइली को घूरते हुए एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, स्माइली अपने रूम में जाओ। स्माइली जो अमायरा के फोन में कुछ देख रही थी, वह अचानक ही अलर्ट हो गई और एकदम से अमायरा से चिपकती हुई मुंह बनाकर बोली, डैडी नंबर 4। ईचमेली कहीं नहीं जाएगी, ईचमेली को कूल मम्मा के पास लहना है। स्माइली को अमायरा से इतना चिपकता देखकर तंश गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और अपने अंदर उठ रहे जलन को शांत करने लगा। फिर अपनी लाल आंखों से स्माइली को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, स्माइली गो। और वह तुम्हारी मॉम नहीं, मेरी वाइफी है। अपने डैडी से पूछो कि तुम्हारी मॉम कौन है। मेरी वाइफी पर हक जताना बंद करो। स्माइली रोनी सूरत बनाकर अमायरा से बोली, कूल मम्मा देखिए ना, डैडी नंबर 4 इचमेली को डांट रहे हैं। अमायरा तंश को घूरते हुए बोली, मिस्टर लाइफलाइन, स्माइली के यहाँ रहने से क्या प्रॉब्लम है और तुम क्यों इसे डांट रहे हो? सब सच कहते हैं, जिंदल खानदान के सारे मर्द एक जैसे ही है बेरहम। तंश कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, एक बार और बेरहम शब्द बोलो, फिर मैं तुम्हें अपनी बेरहमी दिखाऊंगा। उसकी आवाज में वार्निंग थी। वो धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर स्माइली डर के मारे अमायरा से और भी ज्यादा चिपकती हुई बोली, कूल मम्मा। तंश स्माइली के फ्रॉक को पकड़कर उस हवा में उठा देता है। फिर उसे घूरते हुए गुस्से में बोला, मैं सिर्फ 5 तक काउंट करूंगा। अगर तुम इस रूम से बाहर नहीं गई तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाए। अमायरा शॉक थी तंश की इस हरकत से। अमायरा जल्दी से स्माइली को अपनी गोद में लेते हुए तंश से गुस्से में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? वह बच्ची है। तंश दांत पीसते हुए बोला, आई डोंट केयर। तुम्हारे इतने करीब आने का हक सिर्फ मेरा है। ये सब कहते वक्त तंश के चेहरे पर पजेसिवनेस झलक रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था वह अमायरा को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। अमायरा स्माइली को कसके अपनी बाहों में पकड़ते हुए जिद्दी वे में बोली, मैं भी देखती हूँ कौन इसे रूम से बाहर निकालता है। इतना कहते ही वो चुपचाप स्माइली को लेकर बेड पर बैठ गई। अमायरा और स्माइली दोनों ही गुस्से से तंश को देख रही थी। तंश एविल स्माइल करते हुए टेबल पर रखा अपना फोन उठाता है और हर्ष को कॉल करते हुए बेरहमी से बोला, बिग ब्रदर, आपके पास 5 सेकंड का समय है। अपनी बेटी को मेरे रूम से लेकर जाइए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने जैसे ही कॉल कट किया, हर्ष रूम के बाहर ही खड़ा था। ये देखकर अमायरा शॉक होकर बोली, क्या बड़े भैया यहीं पर थे? तंश जबरदस्ती स्माइली को लेता है और हर्ष की गोद में देते हुए एकदम से दरवाजा बंद करके गुस्से में अमायरा की तरह बढ़ने लगा। वही बेचारी स्माइली रो रही थी क्योंकि हर्ष उसे गुस्से में डांट रहा था। तंश बेहद गुस्से में था। ये देखकर अमायरा हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कितने बुरे हो, एक बच्ची को रूम से निकाल दिया। देखा ना, वह रोने ही वाली थी। तंश एकदम से अमायरा के करीब पहुंचकर उसके गालों को जोर से दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मैंने पहले ही कहा है तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है, पर तुमने किसी और खुद को छूने दिया। अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, ग्रीडी वाइफी। तंश के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तंश अमायरा को एकदम से दबोच कर अपनी बाहों में भर लेता है
फिर अपने एक हाथ से ड्रावर को खोलता है। वो उसमें से एक पेन निकलता है। अमायरा उस पेन को देखते ही घबराते हुए बोलती है, तुम क्या करने वाले हो? तंश गहरी मुस्कुराहट के साथ उस पेन को अमायरा की उंगलियों में फंसाता है और उसे प्रेस कर देता है। उसके ऐसे करते ही अमायरा को अपनी उंगली में बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। आह, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। तंश एग्रेसिव होकर उसके गालों को चूमते हुए बोला, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कहते ही वह इस बार पेन को अमायरा की 2 उंगलियों में फंसाता है और उन्हें इतनी जोर से प्रेस करता है कि अमायरा की उंगलियां खून की तरह लाल हो गई। मगर तंश को जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस अपनी जलन में चूर था। अमायरा अपने दर्द को सहते हुए गुस्से में बोली, आह आह, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? तंश, तुम मुझे हट कर रहे हो। तंश गुस्से में उसकी गर्दन पर जोर से बाइट करता है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल करके बोला, मेरी करीबी में सिर्फ दर्द है और तुम्हें ये दर्द हमेशा सहना है। ना तुम मुझसे दूर जा सकती हो और ना मुझे छोड़ सकती हो। इतना कहते ही वो अमायरा को जबरदस्ती किस कर लेता है। अमायरा का दिल उसकी करीबी से धड़क रहा था। उसे घबराहट भी हो रही थी। पर तंश उसे जहाँ जहाँ टच कर रहा था, पहली बार उसे एक दर्द से भरी मीठा सा एहसास हो रहा था। अमायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर करती है, क्योंकि तंश बहरमी से उसके हाथों को दबा रहा था। मगर तंश में मिलिट्री में होने के कारण कुछ ज्यादा ही ताकत थी। उसने पूरी तरीके से अमायरा पर अपना कंट्रोल किया हुआ था। 10 मिनट तक उसे टॉर्चर करने के बाद तंश उससे अलग हो गया। तो अमायरा अपने हाथों को देखते हुए गुस्से में बोली, तुम मॉन्स्टर कहीं के, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। तंश डेविल स्माइल करके बोला, इज योर विश, ग्रीडी वाइफी। अमायरा गुस्से में तंश का गला दबा देना चाहती थी, जो हमेशा उसे टॉर्चर करता था। अमायरा गुस्से में उठी और वहां से जाने लगी। पर तंश एकदम से उसके हाथों को पकड़कर कोल्ड वॉइस में पूछता है, कहाँ जा रही हो? अमायरा गुस्से में बोली, जहनुम में जा रही हूँ। मरने चलोगे मेरे साथ? तंश डेविल स्माइल करके बोला, वहां पर तो तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, ग्रीडी वाइफी। उसके बार बार ग्रीडी वाइफी बोलने से अमायरा को चीड़ मच रही थी। वो अपना हाथ झटकते हुए पैर पटक के वॉशरूम में भाग गई। अगला दिन अमायरा रूम में अकेली थी। तभी उसके पास केवल का कॉल आया। अमायरा कॉल रिसीव करते ही कुछ कहती, उससे पहले ही केवल परेशान होकर बोला, अमायरा मेरी हेल्प करो। तुम्हारे प्यारे हस्बैंड के आदमी मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ये सुनकर अमायरा सीरियस हो गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, केवल कुछ भी करो और खुद को छुपाओ। अगर तंश के हाथ तुम लगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। ऊपर से उसे मुझ पर शक हो चुका है कि मैं किसी तरीके से माफिया से रिलेटेड हूँ। कल मैंने उसे कहते हुए सुना था, आर्मी एक स्पेशल फोर्स बना रही है माफिया को ढूंढने के लिए। पर समझ नहीं आता आखिर मैंने किया क्या है, जो ये सब कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ चुके हैं। और मैंने तुमसे पता करने के लिए कहा था कि तंश क्यों मुझसे नफरत करता है। क्या कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। केवल हंसते हुए बोला, नहीं, और हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन यह माफिया शब्द ही काफी है हमें बर्बाद करने के लिए। और अगर तंश को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला, अमायरा, फिर तुम्हें भागना ही पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी क्या हालत होगी। अमायरा कश के अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था इस कंडीशन में वह क्या करें। अमायरा केवल से कुछ कहती, तभी मिसेज जिंदल एकदम से रूम के अंदर आते हुए बोलती है, अम्मू, बाहर तुम्हारी रिपोर्ट्स आई है। सब नीचे तुम्हें नीचे बुला रहे। अमायरा मिसेज जिंदल को देखते ही हड़बड़ा जाती है। उसके हाथ से तो फोन गिरते गिरते बचा। उसे यूं हड़बड़ाते देखकर मिसेज जिंदल ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? अमायरा जल्दी से फोन कट करके मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए नीचे चलते हैं। इतना कहते ही दोनों नीचे आ जाती हैं। हॉल में सभी मौजूद थे, डॉक्टर के साथ साथ वकील भी। किया जी बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह हंसते हुए मन में बोली, मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। अब जरूर मुझे इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वही अमायरा किया जी की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराने लगती है। मगर जब उसकी नजर पिया पर गई तो उसका चेहरा सर्द हो गया। पिया देखती है तंश सोफे पर अकेला बैठा है, तो वह जानबूझकर उसके बगल में बैठने के लिए जाने लगी। अमायरा का खून खौल उठा, पर फिर वह जल्दी से भागते हुए गई और पिया को जानबूझकर धक्का देकर तंश के बगल में बैठ गई। पिया इस धक्के से संभल नहीं पाए और मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसका सर टेबल से टकरा गया था, जिससे उसके सिर से हल्का सा खून भी निकल रहा था। पिया दर्द से चिल्लाती है, आह।
सभी का ध्यान डॉक्टर पर था, खासकर डॉक्टर के हाथ पर, जिसमें अमायरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। मगर पिया की चिक सुनकर सभी उसे हैरानी से देखते हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही मिस्टर जिंदल रौबदार आवाज में बोले, डॉक्टर रिपोर्ट में क्या है? एक बार फिर से सभी का ध्यान पिया से हटकर डॉक्टर पर आ गया। कुछ के चेहरे पर घबराहट थी, कुछ के चेहरे पर खुशी। मगर अमायरा बहुत ही रिलैक्स होकर बैठी थी और बहुत ही खुश थी कि अब आधी प्रॉपर्टी उसकी मुट्ठी में आने वाली है। तंश ने ये देख लिया था अमायरा ने कैसे पिया को धक्का दिया। ये देखकर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। फिर वो अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर फोन में कुछ देखने लगा। मगर उसका दूसरा हाथ धीरे से अमायरा की कमर को सहलाते हुए उसके टॉप के अंदर चला गया। अमायरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। कंटिन्यू। क्या है रिपोर्ट में? क्या सच में मिस्टर जिंदल आधी प्रॉपर्टी द देंगे अमायरा को, या किया जी कुछ ड्रामा क्रिएट करेगी? क्या तंश के आदमी ढूंढ लेंगे माफिया को? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029watip1hsq761uc3e2f। मेरी न्यू स्टोरी ट्राई करें, माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी, नीचे लिंक है। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/96ugkid। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL। थैंक यू 23 वाइफी, आई वॉन्ट टू किस यू। अमायरा तंश की इस हरकत से उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके घूर रही थी, पर तंश का पूरा ध्यान सिर्फ उसके फोन पर था, जैसे वह तो कुछ कर ही ना रहा हो। वह अपने हाथ को धीरे धीरे अमायरा के कमर से होते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा। अमायरा अपने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़कर रोकने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर इतने सारे लोगों के होते हुए वह कुछ कर नहीं पा रही थी। अमायरा ने जैसे ही महसूस किया तंश के हाथ अब उसके पीठ पर थे, तो उसने अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया, क्योंकि ऐसी हरकत उसके अंदर सिहरन को पैदा कर रही थी। अमायरा दांत पीसते हुए तंश को धमकी देते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर लाइफलाइन, मुझे परेशान करना बंद करो, वरना तुम्हारी लाइफ की लाइन में यही काट दूंगी। हटाओ अपने हाथ को, बदमाश कहीं के। तंश कुछ रिएक्ट नहीं रहा था, वो अपने फोन में ईमेल चेक कर रहा था, पर पिया ने देख लिया था कि तंश और अमायरा जरूर चुपके चुपके कुछ कर रहे थे। ये देखकर वो बहुत जल्द भून गई थी। पिया अपने सर से बह रहे खून को पोंछती हैं और फिर नफरत से खुद से कहती है, अंडरस्को तंश को मैं किसी भी हालत में पाकर रहूंगी। मैं पहले नाकामयाब हो गई थी, पर हार नहीं मानूंगी। मिसेज जिंदल ने देखा अमायरा के साथ कुछ गड़बड़ है। वो कुछ कहने वाले थी कि तभी स्माइली सीढ़ियों से नीचे उतरी और भागते हुए अमायरा के पास आकर बोली, अंडरस्को कूल मम्मा इचमेली फिर छे आ गई। वो एकदम से अमायरा के गले लग गई। ये देखकर तंश के जबड़े कस गए। वो कस के अपनी आंखों को बंद करके खुद को शांत करने लगा। तभी डॉक्टर रिपोर्ट को खोलते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। किया जी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्होंने इनपेशेंट होकर डॉक्टर से पूछा, अंडरस्को डॉक्टर क्या लिखा है उसमें? जरूर ये लड़की प्रेग्नेंट है, यही लिखा है ना उसमें? मुझे तो पहले से पता था। इतना कहते ही वह बिना डॉक्टर के जवाब को सुने अपनी जगह से खड़ी हो गई। फिर अमायरा को घूरते हुए बोली, अंडरस्को वकील साहब भी यहीं पर है, अब डिवोर्स पेपर पर साइन करो, फिर तुम्हें मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। उन्होंने जैसे ही यह कहा, तभी डॉक्टर ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके मिसेज किया को रोकते हुए कहा, अंडरस्को मिसेज किया जी, अभी तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और आपने पहले से ही मेरा जवाब को सुन लिया। इंटरेस्टिंग, काफी महान लोग हैं इस जिंदल खानदान में। इतना कहते ही डॉक्टर ने मिस्टर जिंदल को घूरा। वह और मिस्टर जिंदल काफी अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए डॉक्टर को जो भी नहीं अच्छा लगता था वह सीधा मिस्टर जिंदल के मुंह पर बोलते थे। किया जी डॉक्टर की बात सुनकर काफी शर्मिंदा हो गई। मिस्टर जिंदल ने उन्हें घूर कर देखा तो वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। तभी मिस्टर जिंदल अपनी कड़क आवाज में डॉक्टर से कहा, अंडरस्को वर्मा रिपोर्ट में क्या लिखा है? वर्मा जी मुस्कुराते हुए अपनी तिरछी नजरों से किया जी को देखते हैं और फिर बड़े घमंडी के साथ बोले, अंडरस्को रिपोर्ट में लिखा है कि अमायरा प्रेग्नेंट। किया जी फिर बीच में एक्साइटेड होकर बोली, अंडरस्को मैंने तो पहले ही कहा था ये प्रेग्नेंट है। तभी वर्मा जी अपनी बात को पूरा करते हुए हंस कर बोले, अंडरस्को प्रेग्नेंट नहीं है। मिसेज जिंदल ये सुनकर एक राहत की सांस लेती है, मगर किया जी जो अभी तक बहुत मुस्कुरा रही थी उनकी मुस्कान जम गई और धीरे धीरे उनके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ गए। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने हकलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर ये डॉक्टर इस लड़की के साथ मिला हुआ है, जरूर अमायरा ने ही रिपोर्ट बदलवा दी होगी।
मुझे अच्छे से पता है, ये प्रेग्नेंट है। अमायरा अपने एक पैर पर आराम से दूसरे पैर को रखती है। फिर तंज से थोड़ा सा टेक लगाते हुए आराम से बैठ गई। उसने स्माइली के बालों से खेलते हुए किया जी से कहा, आंटी अब जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो क्यों ना आप मुझे अपने सभी बैंक कार्ड दे दे, और साथ में डैडी ससुर को मुझे 50% शेयर भी तो देना है ना। किया जी बिफरते हुए बोली, अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। फिर वो मिस्टर जिंदल से बोली, भाई साहब ये लड़की अमायरा ये डॉक्टर के साथ मिली हुई है। ये सारा चक्कर प्रॉपर्टी का है। जरूर अमायरा कुछ हिस्सा इस डॉक्टर को भी दे रही होगी, तभी तो ये डॉक्टर हमसे झूठ बोल रहा है। मैं तो कहती हूँ हमें दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। और मिस्टर जिंदल बीच में ही गुस्से से बोले, शट अप। और मैं यानी जितेंद्र सिंह जिंदल कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता। मैंने वादा किया था अमायरा को 50% शेयर मिलेंगे, तो उसे मिलेंगे। आगे मैं किसी की बकवास नहीं सुनना चाहता। इतना कहते ही उन्होंने वकील को देखते हुए रौबदार आवाज में कहा, पेपर्स। वकील ने पेपर निकालकर मिस्टर जिंदल के पास रख दिया। मिस्टर जिंदल ने पहले पेपर्स पढ़े, फिर उन पर अपने साइन कर दिया। उन्होंने वह पेपर्स उठाकर अमायरा को देखते हुए कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। अमायरा की आंखों में एक लालच भरी चमक थी, और हो क्यों ना, उसे पैसे जो पसंद है इस जन्म में। उसने जल्दी से स्माइली को तंज के गोद में बैठाया और भागते हुए उस पेपर को अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगी। वह बार बार चेक कर रही थी कि यह असली ही तो है ना। उसकी मन की बात समझकर मिस्टर जिंदल अपने दांत पीस लेते हैं और गुस्से में तंज को देखने लगते हैं, जैसे शिकायत कर रहे हो, क्या तुम्हारी बीवी मुझ पर शक कर रही है। तंज उन्हें एक डेविल लुक देता है। फिर मिस्टर जिंदल वहां से चले जाते हैं, मगर कियाजी सदमे में थी। कियाजी घूर के अमायरा के हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स देखती हैं। वो उसे छीनने के लिए आगे बढ़ी ही थी, उतने में ही अमायरा एक कदम पीछे हो जाती है और कियाजी मुंह के बल जमीन पर गिर गई। ये देखकर अमायरा शौक होने का नाटक करते हुए बोली, अरे आंटी, लगता है आपको अपनी असली जगह बहुत अच्छे से पता है। आपको इस तरह से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। प्लीज उठ जाइए वरना आपको चोट लग जाएगी। कियाजी पैनिक करते हुए बोली, ये प्रॉपर्टी तुम नहीं ले सकती, यह मेरी है। छोड़ो इसे, लाओ मुझे दो। वो उठकर पेपर्स छीनने की कोशिश करती है, मगर अमायरा जल्दी से पेपर अपने पीछे छुपा लेती है। कियाजी को ऐसा बर्ताव करते देखकर मिसेज जिंदल गुस्से में बोली, किया ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? कियाजी भड़कते हुए बोली, हमें पागल हो गई। ये लड़की कैसे प्रॉपर्टी लेकर जा सकती है? मैं कह रही हूँ ना, ये प्रेग्नेंट है। अगर नहीं है तो यह नशे में क्यों चिल्ला रही थी कि प्रेग्नेंट है? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो तंज से पूछिए। तंज, तुम बताओ कि इस लड़की ने कहा था कि नहीं ये प्रेग्नेंट है। इतना कहते ही वह एग्रेसिव होकर तंज को देखती हैं। तंज स्माइली को सोफे पर बैठाते हुए खड़ा हो गया। वो इविल स्माइल करके कोल्ड वॉइस में बोला, फिर तो आपने ये भी सुना होगा कि उसने कहा था वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। कियाजी को ऐसा लग रहा था वह सब कुछ हार चुकी है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मिसेज जिंदल अपने गुस्से को दबाती है, फिर कियाजी से बोली, किया मुझे समझ नहीं आता तुम अमायरा के पीछे क्यों पड़ी हो। खैर जो भी हो, अगली बार से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। कियाजी आउट ऑफ कंट्रोल होकर चिखते हुए बोली, बस करो। मुझे पता है तुम सब इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो क्योंकि मेरा बेटा मर चुका है, पर भूलो मत मेरे बड़े बेटे की मौत इस तंज के कारण हुई थी। यह जिम्मेदार है और मैं इसे जेल पहुंचा के रहूंगी, या फिर इसे भी मरना होगा। इतना कहते ही वह अपने रूम में भाग गई, पर उन्हें खुद भी नहीं पता था वह गुस्से में क्या बोल गई है। तंज की तो आंखें गहरी हो गई, पर फिर वह कियाजी को देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। पर मिसेज जिंदल शॉक थी। तंज जल्दी से जाकर अमायरा का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। ये देखकर मिसेज जिंदल शॉक से बाहर आते हुए मुंह बनाकर बोली, तंज कहाँ जा रहे हो? तंज कुछ नहीं बोला और अमायरा को जबरदस्ती लेकर चला गया। स्माइली फिर से उदास हो गई। वो मिसेज जिंदल से शिकायत करते हुए बोली, दादी डैडी नंबर 4 कितने ज्यादा खलूच है। इचमेली को वह अब बिल्कुल पसंद नहीं। गंदे डैडी की छंगत का अच्छा लगता है जो डैडी नंबर 4 ऐसे हो गए। ये सुनकर मिसेज जिंदल हंसते हुए उसे गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करके बोली, मेरी परी संगत का असर नहीं है। हमारे घर के सभी लड़के ऐसे ही है। वहीं कियाजी अपने रूम में जाकर तोड़ फोड़ कर रही थी। उन्होंने पूरा कमरा तोड़ फोड़ दिया था।
उनका पूरा रूम कबाड़ खाना बन चुका था। वो इतने गुस्से में थी कि उनकी आंखें लाल हो गई। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए दीवार पर अपने हाथ को मारते हुए चलाए, अंडरस्कोप, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि सब कुछ मेरा हो, पर वो हमायरा सब कुछ ऐसे ही लेकर चली गई। पर जो भी हो अच्छा हुआ, उसने मुझसे माफी नहीं मंगवाई और ना ही मेरे बैंक कार्ड लिए। मैं वो किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं गरीब नहीं होना चाहती। इतना कहते ही वो अपने आंसू पोंछती हैं और जल्दी से अपने कबर्ड में कुछ निकालने लगी। वही कार में अमायरा सीट पर बैठी सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर्स को अपनी चमकती हुई आंखों से बार बार देख रही थी। वो बहुत खुश हो रही थी। उन्हें बार बार देखकर वह जितनी बार मिस्टर जिंदल के सिग्नेचर उस पर देखती, वो और भी ज्यादा खुश हो जाती। तंश ड्राइव करते हुए कब से उसे देख रहा था, पर अचानक ही एक जगह पर उसने एकदम से कार को रोका। अमायरा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही तंश ने अपनी सीट बेल्ट निकाली और अमायरा की तरफ झुकते हुए उसे एकदम से किस कर दिया। वो काफी देर से खुद को कंट्रोल करके बैठा था, पर अब नहीं कर सका। अमायरा तो उसकी इस अचानक के किस से हैरान हो गई। अमायरा तंश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी, मगर तंश काफी पैशनेट और एग्रेसिव होकर उसे किस कर रहा था, जैसे खा जाएगा। लगभग 20 मिनट बाद उसने जैसे ही अमायरा को छोड़ा, अमायरा जोर से सांस लेने लगी। उसने जल्दी जल्दी सांस लेते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्कोप, ये तुम क्या कर रहे हो? एक अकेली लड़की का फायदा उठा रहे हो? शर्म नहीं आती? शमलस कहीं के, अब दूर हटो, वरना मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स फट जाएंगे। तुम कितनी जोर से किस करते हो, मेरी आधी जान तो ऐसे ही पी लिया तुम्हें। ये सुनकर तंश तिरछा मुस्कुराया और अमायरा के होठों को फिर से काटते हुए गहरी आवाज में बोला, वाइफी, जब तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम्हें इन पेपर्स की कोई जरूरत नहीं। बिकॉज आई एम वेरी प्रेशियस, यू नो ना, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, यहाँ तक कि। इतना कहते ही उसने अमायरा के कान में धीरे से कहा, अंडरस्कोप, तुम्हारे टमी में ढेर सारे बेबी, जितने तुम्हें चाहिए। पर इसके लिए तुम्हें बैड पर मुझे एक मौका देना होगा, वैसे ये कार भी चलेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर अमायरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वह तंश के सीने पर मारते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्कोप, छी, तुम कितने गंदे हो, लस्टी मॉन्स्टर कहीं के, क्या तुम्हारे दिमाग में केवल ये गंदी बात ही चलती है? तंश उसे एक बार और वाइल्ड किस करता है, फिर कार स्टार्ट कर देता है। अमायरा उसे पूरे रास्ते परेशान कर रही थी, क्योंकि तंश ने उसे जिंदल हाउस में बहुत परेशान किया था। तंश के प्राइवेट विला पहुंचते ही अमायरा देखती है तंश अपने स्टडी रूम में चला गया। ये देखकर वह जल्दी से भागते हुए रूम में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने कॉलेज बैग में रख लिए, क्योंकि यह उसे सबसे सेफ जगह लग रही थी। फिर अमायरा बेड पर बैठकर जल्दी से किसी को कॉल लगा देती है। कॉल जैसे ही रिसीव हुआ, दूसरी तरफ से किसी की रौबदार आवाज आई, अंडरस्कोप, हेलो। अमायरा मुंह बनाकर बोली, अंडरस्कोप, डैडी ससुर, शायद आप भूल रहे हैं। हमारी शर्त ये लगी थी कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो न सिर्फ 50% शेयर मेरे नाम होंगे, बल्कि किया आंटी के बैंक कार्ड भी सील होंगे और उन्हें मुझसे माफी भी मांगनी होगी। लेकिन अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सुनकर दूसरी तरफ से मिस्टर जिंदल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने दमदार आवाज में कहा, अंडरस्कोप, ठीक है, मैं अभी उसके सारे कार्ड सील कर दूंगा। और रही बात माफी की, तो तुम कब चाहती हो वो तुमसे माफी मांगे? अमायरा बेड पर लेट गई और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्कोप, मैं चाहती हूँ जब जिंदल खानदान का हर एक सदस्य एक साथ मौजूद हो, तब किया आंटी मुझसे माफी मांगे, वो भी सबके सामने। लेकिन मेरी अच्छी बहू वाली इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि आप चाहते हैं वो मुझसे माफी मांगे, न कि मैं। मिस्टर जिंदल हामी भर देते हैं। तो अमायरा फोन कट करने से पहले बोली, अंडरस्कोप, ओके बाय डैडी ससुर, बहुत जल्द मैं प्रॉपर्टी में और हिस्सा लेने आऊंगी, बाय बाय। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देती है। वहीं मिस्टर जिंदल हैरानी से स्टडी रूम में बैठे अपने फोन को देख रहे थे, क्योंकि आज तक कभी किसी ने भी सामने से उनके मुंह पर कॉल कट नहीं किया था। वो गुस्से से अपने फोन को टेबल पर पटकते हुए बोले, अंडरस्कोप, ग्रीडी डॉटर इन लॉ। रात का समय। तंश अपना जरूरी काम करके जैसे ही रूम में आया, वह हैरान हो गया। फिर गुस्से में बोला, अंडरस्कोप, व्हाट द हेल। अमायरा बेड पर बैठी हुई थी। बेड पर इस वक्त प्रॉपर्टी के पेपर के साथ साथ लगभग 10 कार्ड रखे हुए थे, जिनमें से कुछ ब्लैक कार्ड थे तो कुछ गोल्डन, कुछ प्लेटिनम, कुछ डायमंड। यही नहीं, वहां पर नोटों की गड्डी भी रखी हुई थी। उसमें से लगभग 6 कार्ड तो तंश के ही थे, जो अमायरा ने जबरदस्ती उससे ले लिए थे। तंश को देखते ही अमायरा जल्दी से सभी कार्ड को ले लेती है। फिर मुंह फुलाते हुए बोली, खबरदार, अगर मेरे चीजों पर नजर डाली तो।
तंश उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को वाइफी, शायद तुम भूल चुकी हो, इसमें से आधे से ज्यादा कार्ड मेरे हैं। ये चालाकी कहीं और करना, मेरे सभी कार्ड वापस करो। और यह बाकी के कार्ड किससे चुराए हैं तुमने? अमायरा खुद के लिए चोर शब्द सुनकर बेड पर खड़ी हो गई और उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को देखो मिस्टर लाइफलाइन, ज्यादा बोलो मत। इसमें से 2 तनिष्क भाई के हैं, एक डैडी ससुर के हैं और एक डैडी के हैं। मैंने चुराया नहीं है, समझे, और यह पैसे भी मुझे तनिष्क भाई ने दिया था। तंश अपने हाथ बांध लेता है। फिर तंश उसे ऑर्डर देते हुए बोला, अंडरस्को वाइफी, सारे कार्ड्स मुझे वापस करो। ये सुनकर अमायरा के सारे सेंस अलर्ट हो गए। वो बेड से भागते हुए पूरे रूम में इधर उधर जाने लगी। तंश भी उससे गार्ड छीनने के लिए उसके पीछे भागने लगा। अमायरा जैसे ही सोफे पर कदम रखती है, उसका पैर मुड़ जाता है। वो खुद को संभालने के चक्कर में तंश के कॉलर को पकड़ लेती है, मगर तंश भी खुद को संभाल नहीं पकता और दोनों ही सोफे पर धम से गिर जाते हैं। अमायरा नीचे थी और तंश उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि उनके नाक आपस में लड़ रही थी। अमायरा तंश के इतने करीब होने से कस के उसके कॉलर को पकड़ लेती है और अपने होठों को चबाने लगती है, क्योंकि वह तंश की आंखों में ऐसे डिजायर देखकर खुद को नर्वस होने से रोक नहीं पा रही थी। तंश गौर से अमायरा की आंखों में देखता है। फिर धीरे धीरे उसकी नजर अमायरा के पिंक लिप्स पर पड़ी, तो वो अपनी पकड़ उसके कमर पर कसते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को वाइफी, आई वॉन्ट टू किस यू। अमायरा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही तंश उसे किस कर लेता है। अमायरा की आंखें तो हैरानी से फैल गई। वो तंश को खुद से दूर कर रही थी, पर तंश उसे जबरदस्ती किस करते हुए उसके हथेलियों को छूने लगा। तंश ने अमायरा के सीने पर अपने सख्त हाथों को रफली मसला, तो अमायरा इस एहसास से कांपते हुए अपनी हथेली को ढीला कर देती है। यहीं पर वो मात खा गई। तंश उसे किस करते हुए ही उसके हाथ से सारे कार्ड्स लेकर अपने जेब में रख लेता है। फिर उसके गर्दन पर किस करने लगा। तंश के चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन थे। रायचंद विला, आलिया का रूम। आलिया और विश जी आलिया को रूम में मौजूद थे। पता नहीं ऐसा क्या जादू हुआ कि आलिया पूरी तरीके से ठीक हो गई। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक लगने लगी थी। आलिया इस वक्त खुद को मिरर में देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन खोलकर देखा तो उसमें एक वीडियो और फोटोज थे। उस वीडियो और फोटोज को देखकर आलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से किसी को कॉल किया और एक्साइटेड होकर कहा, अंडरस्को मैं तुम्हें कुछ फोटोज और वीडियो भेज रही हूँ। कल तक ये पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए। याद रहे, कुछ भी हो जाए पर यह इंटरनेट से हटने नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर आलिया डेविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी इसकी, अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया तो। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया। फिर खुद से बोली, अंडरस्को अमायरा कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत बुरी सुबह होगी। मेरे हाथों खजाना लग गया है। अब मैं भी देखती हूँ तुम सबको कैसे फेस करती हो। आलिया जोर से हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष माफिया के कई ठिकानों के बारे में पता कर चुका था। वो इस वक्त अपनी स्पेशल फोर्स के साथ मिलिट्री बेस में था और प्लान बना रहा था कैसे माफिया को पकड़े। हर्ष अपनी टीम को देखते हुए मैप पर कुछ इशारा करके बोला, अंडरस्को हमें शक है कि यहाँ पर माफिया के कई लोग मौजूद हैं। उनमें से किसी ने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन हमें काफी कुछ मिल सकता है। और अगर एक बार हमें एक सुराग भी मिल गया तो हमारे लिए बहुत होगा। इतना कहते ही उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, मगर उसकी आंखों के सामने एक चेहरा घूमने लगा जिस पर उसे शक था। कंटिन्यू। क्या तंश और अमायरा की करीबी बढ़ने लगी है? किया जी ने क्यों इल्जाम लगाया कि उनके बेटे की जान तंश के कारण गई? अब आलिया का अगला कदम क्या होगा? क्या अमायरा उसका सामना कर पाएगी? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, इस पर मैं स्माइली की फोटो डालूंगी। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029vatip1hsq761uc3e2f। मेरी न्यू स्टोरी ट्राई करें, माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी। नीचे लिंक है। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/avak3q9kp। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL। थैंक यू चट 24 वाइफी आई एम बर्निंग फॉर यू। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अगली सुबह तंश और अमायरा डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अमायरा बहुत शांत थी, मगर उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी और वह ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी तिरछी नजरों से तंश को देख रही थी, जो उसके गुस्से का कारण था। वही तंश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
वो एक्सप्रेशन लेस भाव से चुपचाप बहुत ही मैनर्स के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो जितना मैनर्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था वही अमायरा बेढंग तरीके से खा रही थी। वह जानबूझकर आवाज करती ताकि तंज को इरिटेशन हो, मगर तंज को चुपचाप बैठे देखकर अमायरा गुस्से से मन में बोली, अंडस को आखिर इस आदमी की दिक्कत क्या है? उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को जी भर के मैंने देखा भी नहीं था और इसने उन्हें छुपा कर लॉकर में डाल दिया। यही नहीं, मेरे सारे कार्ड छीन लिए और पैसे के नाम पर एक थुना थुना पकड़ा दिया। अमायरा मन ही मन तंज को बहुत ही ज्यादा कोस रही थी। उसने तंज से सुबह से एक बार भी बात नहीं की। जब उसका ब्रेकफास्ट खत्म हो गया तो वह जोर से अपना हाथ टेबल पर पटकती है। उसकी आवाज इतनी जोर से थी कि नौकर तक ने अपने कान बंद कर लिए। मगर तंज गुस्से में अमायरा को देखता है तो अमायरा उसे इग्नोर करते हुए अपना बैग उठाती है और वहां से जाने लगती है। तंज के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वह भी अमायरा के पीछे पीछे जाने लगा। तंज को मालूम चल गया था कि अमायरा को पैसे कितना पसंद है, पर उसे लग रहा था अमायरा इन सबको गुमा देगी। उसे लगता था अमायरा अभी एक बच्ची है जो थोड़ी लापरवाह है, इसलिए उसने सभी कार्ड और प्रॉपर्टी के पेपर्स को लॉकर में रख दिया था और अमायरा को अपना एक ब्लैक कार्ड दे दिया था। अमायरा ने उसे ले तो लिया था मगर वो फिर भी गुस्से में थी। कार में तंज कार को बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसने मुड़कर अमायरा को देखा जो आज पैसेंजर सीट पर ना बैठकर बैक सीट पर किसी रानी की तरह बैठी थी, जैसे तंज उसका ड्राइवर हो। कुछ देर में ही दोनों कॉलेज पहुंच गए। तंज कार से जैसे ही उतरा अमायरा भी उतरकर अपना बैग उसके मुंह पर फेंकती है और अपने बालों को झटकते हुए अंदर जाने लगी। तंज पहले तो गुस्से में उसे घुरता है, फिर उसके बैग को कस के अपने हाथ में पकड़कर अपने जबड़े को भिंचते हुए उसके पीछे जाने लगा। वो गुस्से में बोला, अंडस को आज तक ऐसी हरकत मेरे साथ कभी किसी ने नहीं की। इसकी सजा तो तुम्हें मैं देकर रहूंगा। अमायरा जैसे जैसे क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी उसने नोटिस किया कि सभी बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अमायरा अपनी जगह पर रुक गई और वह अपनी आंखें छोटी कार के सभी को देखती हैं तो सभी उससे नजरें फेर लेते हैं, मगर कुछ उसे देखकर हंस रहे थे और कुछ के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। ये देखकर अमायरा गुस्से से बोली, अंडस को बेवकूफ लोग। फिर वो अपनी क्लासरूम में जाकर फर्स्ट सीट पर बैठ गई। वहां के बच्चे भी उसे देख देखकर खुसुर फुसुर कर रहे थे। अमायरा जब इरिटेट हो गई तो अपनी जगह से खड़ी होते हुए जोर से अपना हाथ टेबल पर पटक कर बोली, अंडस को ये तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो मेरे पीठ पीछे? अगर मेरे बारे में कुछ है तो सामने से आकर बोलो। अमायरा को गुस्से को देखकर एक लड़की जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी वो खड़ी होकर बोली, अंडस को चिल्ला क्यों रही हो? शक्ल तो मासूम वाली है पर हरकतें इतनी गिरी हुई। मैं तो पहले से ही जानती थी तुम्हें कि तुम कैरेक्टरलेस लड़की हो। ये सुनकर अमायरा की आंखें छोटी हो गई। वो बड़े ही स्टाइल से टेबल पर बैठकर आराम से सवाल करती है, अंडस को और मैं कैरेक्टरलेस हूँ तो तुम क्या हो जो हर दूसरे दिन होटल नंबर 444 में जाती हो? वैसे तुम वहाँ किससे मिलने जाती हो? अमायरा के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी, पर वो लड़की तो काफी ज्यादा सहम गई। उसके माथे से पसीना निकलने लगा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था अमायरा ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वो लड़की गुस्से से चीखी, अंडस को तुम बदतमीज लड़की, क्या घटिया बातें बोले जा रही हो? पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। हर किसी को सेड्यूस करती रहती हो। पहले तुमने हमारे कॉलेज हंक और सबसे हैंडसम लड़के तंज को फंसाया, फिर कॉलेज के आधे से ज्यादा लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया। अब जब तुम्हारा मन नहीं भरा तो अपने से इतनी उम्र के आदमी को फंसा लिया। बेशर्म लड़की, तुम्हें तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। कई सारी लड़कियां उस लड़की का साथ देते हुए अमायरा को कैरेक्टरलेस बोलने लगी। अमायरा को अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उस लड़की के पास गई और उसके ही बैग से बोतल निकालकर उसके मुंह पर बोतल पर पानी फेंकते हुए गुस्से से बोली, अंडस को शट अप। मुझ पर यह झूठे इल्जाम लगाना बंद करो वरना मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो लड़की अब गुस्से से कांपने लगी थी क्योंकि अमायरा ने सबके सामने उस पर पानी फेंका था और अब बच्चे हंस रहे थे। वो लड़की अपना फोन निकालती है और कॉलेज के साइट पर पोस्ट एक वीडियो को अमायरा के सामने करके बोली, अंडस को देख लो अपनी सच्चाई। क्या अभी भी तुम ये कहोगी कि तुम कैरेक्टरलेस नहीं हो? अमायरा जैसे ही एक्सप्रेशन लेस भाव से उस वीडियो को देखती हैं उसकी एक आईब्रो ऊपर हो गई। वो क्यूरियोसिटी से बोली, अंडस को ये तो उस दिन का वीडियो है जिस दिन बिग ब्रदर कॉलेज में मुझसे मिलने आए थे। ये सोचते ही अमायरा अपने हाथ को बांधकर उस लड़की के बालों को कस के पकड़ती है और उसे बेरहमी से दीवार से लड़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली, अंडस को अब क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया?
या फिर एक बार और लड़ाकर तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगाओ। तुमसे किसने कह दिया कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा ब्रदर हो। वो लड़की चीखते हुए बोली। अंडरस्कोर, जब चोरी पकड़ी जाती है ना, तो लोग बचने के लिए यही कहते हैं। आलिया कितनी अच्छी है और तुम कितनी ज्यादा घटिया हो। तुम्हें आलिया से सीखना चाहिए कि एक डिसेंट, डिसिप्लिन और अच्छी लड़की कैसे बनते हैं। मैंने तो सुना है तुमने होली वाले दिन बेरहमी से उसके ऊपर केमिकल फेंक दिया ताकि उसका चेहरा खराब हो जाए। पर आखिरकार हमारी आलिया वापस आ ही गई, सही सलामत। आलिया वापस आ गई है, ये सुनकर अमायरा कुछ रिएक्ट करती, उससे पहले ही क्लासरूम में एक गुस्से भरी आवाज आई। अंडरस्कोर, भूमि, ये तुम मेरी बहन से किस तरीके से बात कर रही हो? यह आवाज अमायरा अच्छे से पहचानती थी। उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने आलिया खड़ी थी। आलिया पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर अमायरा मन में बोली, अंडरस्कोर, आलिया इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गई? ऊपर से यह पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसने खुद पर कोई एक्सपेरिमेंट कराया हो या फिर कोई ड्रग? ये दिमाग में आता ही अमायरा के कठोर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अगर आलिया ने ड्रग का इस्तेमाल किया है तो खुद के लिए ही मुसीबत मोल ली है। आलिया जल्दी से भूमि के पास आई और उसे डांटने का नाटक करते हुए बोली, अंडरस्कोर, भूमि अमायरा मेरी बहन है। मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। भूमि हमारे को घिन भरी नजरों से देखते हुए बोली, अंडरस्कोर, आलिया तुम बहुत भोली हो, इसलिए देख नहीं पा रही हो ये लड़की कितनी चालाक है। इसने तुम्हारा प्यार तंश छीन लिया। वैसे भी यह गवार लड़की है, सारी जिंदगी इसने गांव में काटी है। पता नहीं यहाँ पढ़ने क्यों आई, जरूर वहाँ भी ये ऐसे ही लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती होगी। आलिया गुस्से से भूमि से बोली, अंडरस्कोर, भूमि तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। आलिया थोड़ी सी घबराई हुई भी थी कि अगर कहीं से तंश ने ये सुन लिया कि उसने हर जगह झूठी अफवाह फैलाई है कि तंश उसका मंगेतर था और अमायरा ने उसे छीन लिया, तो उसकी इमेज बर्बाद हो जाएगी। आलिया भूमि को चुप रहने का इशारा करती है, मगर भूमि आउट ऑफ कंट्रोल होकर अमायरा से बोली, अंडरस्कोर, जरूर तुमने तंश के साथ सोकर उसे मजबूर किया होगा अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। पर आज मैं तुम्हारी पोल खोल कर रहूंगी। आलिया अभी यहीं पर है, ये सबको बताएगी कि तुम कितनी गिरी हुई हो। इतना कहते ही उसने आलिया को देखते हुए कहा, अंडरस्कोर, आलिया सबको बता दो कि तंश को अमायरा ने तुमसे छीना है। तंश तुम्हें पसंद करता था, पर इस लड़की ने उसे सिड्यूस कर लिया। आलिया चुप थी, उसे नहीं लगा था कि भूमि कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोल देगी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, ये गलत है भूमि। भूमि, ये तुम क्या बोले जा रही हो? भूमि उसे समझाते हुए बोली, अंडरस्कोर, आलिया तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। कहते हुए वह वहां मौजूद सभी बच्चों को देखती हैं तो सभी गर्ल्स आलिया के पास आकर खड़ी हो गई, जैसे उसका साथ दे रही हो। वहीं आलिया के माथे से तो पसीना निकलने लगा था। वह अमायरा की तरफ देखती है तो अमायरा ने बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछा, अंडरस्कोर, आलिया दीदी, क्या सच में तंश को आप जानती है? पर जहां तक मुझे याद है तंश तो आपको जानता तक नहीं। एक काम करती हूँ, मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ, वही साबित कर देगा वह आपको जानता है या नहीं। आलिया अब और भी ज्यादा डर गई थी। वह घबराते हुए मन में बोली, अंडरस्कोर, नहीं, तंश नहीं आ सकता, वरना वह डेविल पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। पिछली बार उसने मुझे एक ऐसा इंजेक्शन दिया था जिसके कारण एक हफ्ते तक मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई और काफी बदसूरत दिखने लगी थी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। वह जल्दी से अमायरा से कहती है, अंडरस्कोर, अमायरा इन सब के बातों पर ध्यान मत दो। और अमायरा, ये कॉलेज के साइट पर जो वीडियो पोस्ट है उसमें तुम्हारे साथ वो लड़का कौन है? क्या तुम तंश धोखा दे रही हो? आलिया ने चालाकी से बात को बदल दिया, पर आलिया के सवाल को सुनकर उसके बगल में खड़ी उसकी दोस्त मुस्कुराने लगी। लेफ्ट साइड खड़ी दोस्त मन में बोली, अंडरस्कोर, कभी कोई पता नहीं लगा पाएगा, वो वीडियो मैंने ही पोस्ट की थी। जल्दी से ये लड़की इस कॉलेज से निकल जाए, मजा आ जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल सर कहाँ रह गए? मैंने तो उनसे पहले ही इस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी और सबूत भी दिखा दिए थे कि कैसे ये लड़कों को सेड्यूस करती है। वो लड़की बहुत हंस रही थी क्योंकि उसने हर्ष और अमायरा का वीडियो प्रिंसिपल तक को दिखा दिया था और कहा था, अमायरा बाहर के लड़कों को भी सेड्यूस करती है। यही नहीं, उसने लड़ाई का वीडियो भी किसी से ले लिया था जब अमायरा ने कैंटीन में लड़ाई की थी उन तीनों लड़कों से। वही प्रिंसिपल थोड़े गुस्से में थे। उनके साथ कई टीचर भी थे। उनके साथ एक मध्य उम्र के टीचर भी थे जो थोड़े मोटे थे। उनके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो मन में बोले, अंडरस्कोर, आलिया तुमने मुझे कई बार खुश किया है।
इसके बदले में मैं तुम्हारा इतना काम तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं यानी विक्रम अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता। इतना कहते ही वह प्रिंसिपल को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में थे। वह सभी प्रिंसिपल रूम में बैठे थे। तभी विक्रम जी ने प्रिंसिपल को भड़काते हुए कहा, अंडरस्को सर, हम ऐसे स्टूडेंट को कॉलेज में नहीं रख सकते हैं। प्लीज इसे कॉलेज से निकाल दीजिए, वरना बाकी स्टूडेंट पर भी असर पड़ेगा। प्रिंसिपल सभी की बातों को सुनकर और वह वीडियो देखकर अपने हाथ डेस्क पर जोर से पटकते हुए बोले, अंडरस्को अभी और इसी वक्त अमायरा रायचंद को केबिन में बुलाओ। ये सुनकर विक्रम सर एक्साइटेड होकर बोले, अंडरस्को मैं अभी जाता हूँ, मैं खुद उसे लेकर आऊंगा। इतना कहते ही विक्रम सर मुड़े और वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ तंश अमायरा का बैग पकड़े अपने क्लास में आ गया था, जहां पर जय पहले से ही बैठा था। उसने जय के मुंह पर अमायरा का बैग फेंकते हुए जय से कहा, अंडरस्को उसे देकर आओ। जय थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, जैसे वो तंश से कुछ कहना चाहता हो। तंश एक्सप्रेशन लेस भाव से सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा और आराम से अपनी मैथ की बुक निकालकर उसे पढ़ने लगा। क्लासरूम के बच्चे भी जय को देख रहे थे। लगभग 5 मिनट तक जय तंश को देखता रहा, तो तंश बुक नीचे रखकर उसे गुस्से में घूरते हुए पूछता है, अंडरस्को व्हाट, स्पीक। जय हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को वह। हाँ, वह अमायरा फिर से मुसीबत में फंस गई। इस बार किसी ने एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वह कॉलेज के ही कॉरिडोर में हर्ष भाई से बात कर रही थी। हर्ष भाई ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और जब अमायरा गिर रही थी, तब उसे बचाने के लिए उसके कंधे को पकड़ा था। किसी ने इस वीडियो को बहुत ही गलत तरीके से एडिट करके साइट पर पोस्ट कर दी है। अब पूरा कॉलेज अमायरा के बारे में बातें बना रहा है। यही नहीं, प्रिंसिपल सर ने अभी तक एक्शन ले लिया होगा। ये सुनकर तंश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो एकदम नरक के देवता जैसा लगने लगा था। उसने गुस्से से अपनी बुक के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को अगर किसी ने उसे छुआ भी, तो उस इंसान का वो आखिरी दिन होगा। इतना कहते ही तंश क्लासरूम से बाहर निकल गया और अमायरा के क्लासरूम की तरफ जाने लगा। वही अमायरा को विक्रम सर बुलाने आए थे, क्योंकि प्रिंसिपल सर उसे केबिन में बुला रहे हैं। अमायरा पहले आलिया को घूरती है, जो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर अमायरा मन में बोली, अंडरस्को ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा आलिया, जस्ट वेट एंड वॉच, मेरे वार का बस इंतजार करो। इतना कहते ही वह चली गई। जब वो रास्ते में थी, तो उसने विक्रम सर को घूरते हुए कहा, अंडरस्को मुझे वॉशरूम जाना है, आप जाइए मैं आ जाऊंगी। इतना कहते ही वह बिना विक्रम सर की बात सुने वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं विक्रम सर उसके एटीट्यूड को देखकर गुस्से से बोले, अंडरस्को इस लड़की को तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा, पर पहले इसके मखमली सी बॉडी को छूऊंगा। कहते ही उनके होठों पर गंदी सी मुस्कुराहट आ गई और वह प्रिंसिपल रूम की तरफ चले गए। वही अमायरा जैसे ही वॉशरूम में पहुंचकर दरवाजा बंद करने को हुई कि अचानक ही उसे तेज धक्का लगा। वह 2 कदम पीछे हो गई। तभी धड़ाम की आवाज के साथ वॉशरूम का डोर बंद हुआ और किसी ने उसकी कमर को एकदम से पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। अमायरा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि उसके नर्म होठ लस्टी मॉन्स्टर के कब्जे में है। अमायरा चौंकते हुए मन में बोली, अंडरस्को व्हाट, मिस्टर लाइफ लाइन लेडी वॉशरूम में। तभी तंश एग्रेसिव होकर उसके लिप्स को जोर से बाइट करते हुए बोला, अंडरस्को वाइफी, मना किया था दूसरे मर्द के करीब मत जाना, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेकर कितना क्रेजी हूँ, फिर भी ऐसा किया। वाइफी आई एम बर्निंग फॉर यू, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा कुछ बोलना चाहती थी, मगर तंश सिर्फ उसे वाइल्ड किस किए जा रहा था। उसके अंदर की जलन बाहर आ रही थी, उसका दिल फायर हॉट बन हो रहा था। कंटिन्यू। क्या रंग लाएगी तंश की मैडनेस, क्या आलिया को हरा पाएगी अमायरा? जानने के लिए बने रहे। अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 vatip 1hsq761uc3e2f। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जो पुराने रीडर्स हैं उनको, ये स्टोरी अब फर्स्ट सीजन से रिलेटेड नहीं होगी, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गई। तो उसे मैं ऐप से डिलीट करके प्रतिलिपि पर डालूंगी। और शिमला वाला जो सीन था वहाँ अमायरा किडनैप नहीं होगी, बल्कि पूरा शिमला का सीन दिखाऊंगी और वहीं से प्लॉट को बढ़ाऊंगी। उस स्टोरी का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने इस स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर में एडिट करके रिबर्थ वाला सीन ऐड कर दिया, तो न्यू रीडर्स को भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी न्यू स्टोरी ट्राई करे एल माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी, ये मेरी लाइब्रेरी में भी है। आई एम अ फायर गर्ल, आई एम अ वॉल्केनो, और अपना एक ही उसूल है, जो जले उसे जलाओ और जो न जले उसे हवेली पर बुलाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट। एक यूनिक अंदाज के साथ वापस लौटी है वी राणा, जिसे लोग क्रेजी वॉल्केनो गर्ल भी कहते हैं। वी
राना दिखने में बेहद खूबसूरत, क्यूट और अट्रैक्टिव है। वी के कारनामे ऐसे है कि इनकी फैमिली ने परेशान होकर छोटे उम्र में ही वी की शादी तय कर दी वार्ड के सबसे यंग एंड मोस्ट एलिजिबल हैंडसम बैचलर अक्रांत ओब्रॉय से, जिसका एक लुक किसी को भी दीवाना कर दे, लेकिन गुस्सा इतना कि लोग इनसे 4 कदम की दूरी पर भी नहीं रहना चाहते। इतनी कम उम्र में भी अक्रांत इतना शातिर है कि उसके बड़े भाई भी आज तक उसे टक्कर नहीं दे पाए। पर अक्रांत को लड़कियों के जिक्र से ही चिढ़ होती है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में तहलका मचाने आई वी राना, जिसने पहली मुलाकात में ही अक्रांत के महाकाल जैसे गुस्से को इतना भड़का दिया कि उसका अंजाम बहुत बुरा था। आखिर क्यों कहते हैं लोग वी राना को वॉल्केनो गर्ल? क्या वो बनेगी अक्रांत की वॉल्केनो वाइफी? आखिर क्यों की वी की फैमिली ने उसकी शादी तय, वो भी इतने कम उम्र में? क्या होगा जब अक्रांत और वी एक दूसरे से टकराएंगे? क्या दोनों को होगा एक दूसरे से प्यार? जानने के लिए पढ़िए माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। लिंक नीचे है। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/avak3q9kpch25 ouch लस्टी मॉन्स्टर मुझे दर्द हो रहा छोड़ो। तंश की किस ने अमायरा की जान लगभग निकाल ही दी थी। तंश ने करके अमायरा की कमर को पकड़ा हुआ था। उसकी पकड़ अमायरा की कमर पर कस रही थी, जिससे अमायरा को दर्द हो रहा था। तंश उसके होठों जो जोर से बाइट करके बोला, अंडरस्को वाइफी, लगाता है पूरे कॉलेज के सामने मुझे अनाउंस करना ही होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, यानी तंशवर्धन जिंदल की हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसकी आंखों में और बर्ताव में मैग्नस नजर आ रहा था। वॉशरूम का माहौल भी गर्म होने लगा। इस शांति में केवल तंश और अमायरा की सांसें ही सुनाई दे रही थी। अमायरा तंश के कॉलर को पकड़कर खुद को संभालते हुए बोली, अंडरस्को मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। मिस्टर लाइफ लाइन मुझे छोड़ो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा जाने की कोशिश करता है, पर तंश जबरदस्ती उसके टॉप को कंधे से नीचे करके उसके कंधे को किस करने लगा। अमायरा शॉक होकर बोली, अंडरस्को क्या कर रहे हो? ये गर्ल्स वॉशरूम है। तंश यहाँ ऐसा मत करो और प्लीज बाहर जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश को जैसे कुछ सुनाई हो नहीं दे रहा था। वो अमायरा के टॉप को पूरा कंधे से नीचे कर देता है, तो उसकी नजर अमायरा के सीने पर बने टैटू पर गई, जो हल्का हल्का झलक रहा था। तंश उसे देखकर एकदम से बोला, अंडरस्को वाइफी, आई वॉन्ट टू किस दिस टैटू। अमायरा सदमे से खुद के कपड़े सही करते हुए बोली, अंडरस्को क्या? नो। पर तंश बचपन से एक आजाद किंग की तरह रहा था। उसे जो चाहिए होता है वो उसे पा ही लेता है, फिर चाहे जबरदस्ती ही क्यों न करना पड़े। अमायरा के खुद के टॉप को कसके पकड़ लिया था, पर तंश तिरछा मुस्कुराते हुए एकदम से उसके टॉप के अंदर घुसकर उस टैटू पर अपने होठ रख देता है। अमायरा के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वॉशरूम के बाहर कुछ लड़कियां आ गई। उन्होंने जब वॉशरूम का दरवाजा बंद देखा तो उसे खटखटाते हुए बोली, अंडरस्को क्या कोई अंदर है? डोर ओपन करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा घबराते हुए तंश को दूर करते हर बोली, अंडरस्को योर लस्टी मॉन्स्टर, छोड़ो वरना मैं बाहर क्या मुंह दिखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश उसके टैटू पर दांत गड़ाते हुए बोला, अंडरस्को आई डोंट केयर। अमायरा का माइंड अंडरस्को ब्लैंक हो गया। तंश जानबूझकर उसे बाइट करता है। अमायरा दर्द से चिल्लाई, अंडरस्को आउच लस्टी मॉन्स्टर मुझे दर्द हो रहा अब। वो काफी जोर से चिल्लाई थी। बाहर खड़ी लड़कियों ने अमायरा की आवाज सुनकर हैरानी से कहा, अंडरस्को कॉलेज में कितने बेशर्म लोग आ गए हैं जो वॉशरूम में ये गंदी हरकत कर रहे हैं। छी। इतना कहते ही वो लड़की गुस्से से चिल्लाई, अंडरस्को देखो तुम लोग अपनी गंदी हरकत बंद करो और दरवाजा खोलो, वरना मैं प्रिंसिपल सर से शिकायत करूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा को तंश पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने घुटने को मोड़कर जैसे ही तंश को मारने वाली थी, तंश उसके घुटने को पकड़कर डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को नो वाइफी, अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है तुम कभी मॉम न बन पाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा का चेहरा लाल हो गया। कुछ देर बाद तंश एटीट्यूड के साथ वॉशरूम का डोर ओपन करके बाहर निकला। बाहर खड़ी लड़की तो उसे लेडी वॉशरूम में देखकर शॉक हो गई थी। उन्होंने देखा तंश के होठ बहुत ही ज्यादा गले गले लग रहे थे। आज तंश ने दूसरा मास्क पहना था जिसमें उसके होठ दिख रहे थे। कोष्टक। तभी उनकी नजर अमायरा पर पड़ी, जो इतनी जल्दी वॉशरूम से भाग कर गई कि वो लड़कियां भी देखकर हैरान थी। एक ने शोक होकर कहा, अंडरस्को ये दोनों अंदर कर क्या रहे थे? दोनों लड़कियां एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। उन दोनों लड़कियों ने जल्दी से अपनी क्लास में जाकर सबको बता दिया कि तंश और अमायरा एक साथ लेडी वॉशरूम में थे, और उन्होंने तंश के लाल होठों को देखा था, जो किस करने पर होता है। पूरी क्लास ये जानकर हैरान थी। धीरे धीरे यह बात पूरे कॉलेज में फैल गई।
वही अमायरा इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। प्रिंसिपल सर अपना हाथ टेबल पर रखते हुए गंभीर आवाज में अमायरा से बोले, अंडरस्को मिस अमायरा, जब आपके पिता ने आपका एडमिशन कराया था, मुझे लगा था आप एक होनहार बच्ची हैं, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरे कॉलेज का नाम ऐसे डुबो देंगी। ऐसी घटिया हरकत करके मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं आपको इस कॉलेज से निकाल दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा अपने एक आईब्रो को ऊपर करके सीरियस टोन में पूछती है, अंडरस्को, पर मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे कॉलेज से निकालने की बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। प्रिंसिपल ने अमायरा को वही वीडियो दिखाया जिसमें वह हर्ष के साथ बात कर रही थी और दूसरे में उसने कैंटीन के 3 लड़कों को मारा था। प्रिंसिपल हल्के गुस्से में बोले, अंडरस्को, आज से तुम्हें कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं। अभी और इसी वक्त तुमको यहाँ से निकाला जा रहा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम जी अमायरा के बगल में ही खड़े थे। वो अमायरा को ऊपर से नीचे तक बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तभी उनकी नजर अमायरा के गर्दन पर गई, जहां पर लव बाइट का निशान था। ये देखकर उनके होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। वो अमायरा की तरफ झुकते हुए धीरे से बोले, अंडरस्को, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पर उसकी कीमत तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताकर चुकानी होगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा एक्सप्रेशन लेस भाव से उन्हें देखती हैं, तो विक्रम जी तिरछा मुस्कुराकर आगे बोले, अंडरस्को, इतना भोली मत बनो। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो जो किसी के साथ सो सकती है। तो मेरे साथ सोने में क्या दिक्कत, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। न सिर्फ मैं तुम्हें रस्टिकेट होने से बचाऊंगा बल्कि तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास भी करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा अचानक डेविल स्माइल करने लगी, फिर विक्रम जी से बोली, अंडरस्को, सर, मैं आलिया नहीं हूँ जो आपके जाल में फंस जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर विक्रम जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबराते हुए मन में बोले, अंडरस्को, यह क्या बोल रही है? क्या इसे पता है कि मैं और आलिया साथ में वह सब कर चुके हैं और मैंने उसे पिछली बार पास कराया था? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सोचते ही विक्रम जी के माथे से पसीना निकलने लगा, पर फिर वो गुस्से में अमायरा से बोले, अंडरस्को, तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते वो प्रिंसिपल सर को देखते हुए एकदम से बोले, अंडरस्को, सर, सिर्फ कॉलेज से निकालने से कुछ नहीं होगा। इसके पेरेंट्स को बुलाकर हमें उन्हें सच बताना चाहिए। यही नहीं, शायद आपको पता नहीं होगा, ये लड़की एक गांव की गवार है जो कुछ वक्त पहले ही इस शहर में आई है। ये पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो है। इसके पास तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। हाँ, होगा भी कैसे? गांव वाले बच्चों को स्कूल जाते ही कहा है। यही नहीं, ये एक दिन मेरे पास आई थी और मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रही थी। इसने तो मुझे होटल तक में बुलाया था और कहा था मैं इसे अच्छे नंबर से पास कर दूं तो यह मेरे साथ सोने को तैयार है। वहां मौजूद जितने भी लोगों ने ये सुना, सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी को विक्रम जी पर भरोसा था, इसलिए उन्हें उनकी बात सच लगी। अगले ही पल सभी अजीब नजरों से अमायरा को देखने लगे। केमिस्ट्री के टीचर ने स्ट्रिक्टली कहा, अंडरस्को, सर, हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ये लड़की तो कैरेक्टरलेस भी है। आपको इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम टीचर ये कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उनके पास खड़े बाकी टीचरों ने भी एक साथ कहा, अंडरस्को, हाँ, हम भी यह कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मगर अमायरा तो बड़ी ही शांत लग रही थी। वो आराम से वही रखी चेयर पर बैठ गई। उसकी इस हरकत पर विक्रम सर बिफरते हुए बोले, अंडरस्को, यह क्या तमीज है? यहाँ पर हम टीचर्स खड़े हैं और तुम आराम से बैठ रही हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा आंखें चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बकवास सुनाने का। ऊपर से मेरे पैर में दर्द हो रहा सिर और मैंने थोड़ी ना आप टीचर को खड़े रहने को कहा। यहाँ कई चेयर है, बैठ जाए आप सब भी। स्मर्क। मिस्टर विक्रम उस पर हाथ उठाते हुए बोले, अंडरस्को, तुम बदतमीज लड़की, अभी मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उनका हाथ अमायरा को छूता, उससे पहले ही एक दिल दहला देने वाली आवाज सभी के कान में पड़ी, जिसे सुनकर सभी डर गए। अगर तुम्हें अंजाम की चिंता ना हो तो ही उसे हाथ लगाइएगा, क्योंकि जैसे ही आपके हाथों उसे छुएंगे वैसे ही आपका ये हाथ आपके शरीर से अलग हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सभी पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं, तो वहां पर 2 हटे कट्टे लड़के खड़े थे, जिसमें से एक ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो एकदम दमदार पर्सनैलिटी का लग रहा था और उसके बगल में एक बिल्कुल हैवान की तरह दिखने वाला लड़का खड़ा था, जो कि तंश था। तंश के हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। उसकी डार्क नजरें केवल विक्रम जी के हाथों पर थी।
जो अमायरा को छूने को तैयार थी। तंश उस जलती हुई सिगरेट को ऐसे उछालता है कि उसका जला हुआ हिस्सा सीधा विक्रम जी के हथेली से जा टकराया और विक्रम जी चीखते हुए अपने हाथ को रगड़ने लगे। आह! प्रिंसिपल हर्ष को यहाँ देखकर चौंक गए। आर्मी की यूनिफॉर्म में हर्ष बिल्कुल अलग लग रहा था और उस वीडियो में उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। इसलिए कोई उसे नहीं पहचान पाया था कि हर्ष ही वह वीडियो वाला लड़का है। हर्ष को देखकर प्रिंसिपल डरते हुए बोले, अंडरस्को मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल। वहीं दूसरी तरफ आलिया बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ आते हुए विश जी से बात कर रही थी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, अंडरस्को मॉम आपको पता है पूरे कॉलेज में अमायरा की बदनामी हो रही। प्रिंसिपल तक ने उसे ऑफिस में बुलाया है। बस एक बार वो कॉलेज से बाहर चली जाए फिर हमारा रास्ता साफ है। जब वो कुछ पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो वह बड़े पापा का बिजनेस कैसे संभालेगी। इनफैक्ट कोई भी शेयर होल्डर उसे कंपनी संभालने नहीं देगा, फिर बचूंगी मैं। यानी सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दूसरी तरफ से विश जी खुश होकर बोली, अंडरस्को हम दोनों राज करेंगे और इस अमायरा के मॉम डैड को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आलिया मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को नहीं मॉम, हम इतने बेरहम नहीं है, हम उन्हें घर के नौकर बना लेंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनते ही विश जी ठहाका मारकर हंसने लगी तो आलिया भी हंसने लगी। फिर आलिया कॉल कट करके जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई। दरवाजा बंद था इसलिए वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, अंडरस्को जरूर अंदर अमायरा डांट खा रही होगी। एक बार वो कॉलेज से निकल जाए और मैंने विक्रम सर से कहा था कि कैसे भी करके उसे कॉलेज से निकलवा दे। पता नहीं उन्होंने मेरा काम किया होगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि अमायरा को क्या अब तक कॉलेज से निकाल दिया गया होगा। वही कैबिन के अंदर का माहौल ही अलग था। अमायरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बैठी थी। सामने हर्ष और तंश बैठे थे। दोनों साथ में कामदेवता का अवतार लग रहे थे, पर आंखों में गुस्से के कारण अभी तो यमराज ही लग रहे थे। हर्ष अपनी आस्तीन को सही कर रहा था। हर्ष जमीन पर पड़े विक्रम जी को देखते हुए अफसोस से बोला, अंडरस्को ओप्स मिस्टर विक्रम। वो क्या है न मेरा हाथ कभी कभी कंट्रोल से बाहर चला जाता है। मुझे पता ही नहीं चला कब इसने आपको थप्पड़ मार दिया, पर मैं इन्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा कि ऐसा नहीं करते। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसकी आवाज जितनी सुरीली थी उतनी ही उसमें हैवानियत भरी थी। पहले तो तंश तिरछा मुस्कुरा देता है, पर जन उसने देखा अमायरा आंखें फाड़े हर्ष को देख कर रही है तो वो अपने जबड़े भींच लेता है। कंटिन्यू। क्या करना चाहता है हर्ष? क्या वो यहाँ अमायरा को बचाने आया है? क्या अमायरा करेगी आलिया और विक्रम सर का पर्दाफाश? तंश का अमायरा के लिए मैडनेस क्या सारी हदें करेगा? पर जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 vatip 1hsq761 uc3e2f। मेरी न्यू स्टोरी ट्राई करें, माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी। नीचे लिंक है। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/avak3q9kp। I am a fire girl, I am a volcano और अपना एक ही उसूल है, जो जले उसे जलाओ और जो न जले उसे हवेली पर बुलाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट। एक यूनिक अंदाज के साथ वापस लौटी है वी राणा, जिसे लोग क्रेजी वॉल्केनो गर्ल भी कहते हैं। वी राणा दिखने में बेहद खूबसूरत, क्यूट और अट्रैक्टिव है। वी के कारनामे ऐसे है कि इनकी फैमिली ने परेशान होकर छोटे उम्र में ही वी की शादी तय कर दी वार्ड के सबसे यंग एंड मोस्ट एलिजिबल हैंडसम बैचलर अक्रांत ओब्रॉय से, जिसका एक लुक किसी को भी दीवाना कर दे, लेकिन गुस्सा इतना कि लोग इनसे 4 कदम की दूरी पर भी नहीं रहना चाहते। इतनी कम उम्र में भी अक्रांत इतना शातिर है कि उसके बड़े भाई भी आज तक उसे टक्कर नहीं दे पाए। पर अक्रांत को लड़कियों के जिक्र से ही चिढ़ होती है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में तहलका मचाने आई वी राणा, जिसने पहली मुलाकात में ही अक्रांत के महाकाल जैसे गुस्से को इतना भड़का दिया कि उसका अंजाम बहुत बुरा था। आखिर क्यों कहते हैं लोग वी राणा को वॉल्केनो गर्ल? क्या वो बनेगी अक्रांत की वॉल्केनो वाइफी? आखिर क्यों की वी की फैमिली ने उसकी शादी तय, वो भी इतने कम उम्र में? क्या होगा जब अक्रांत और वी एक दूसरे से टकराएंगे? क्या दोनों को होगा एक दूसरे से प्यार? जानने के लिए पढ़िए माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL। थैंक यू।